प्रिय साथियों, जीवन में सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? न बाहरी शत्रु से, न किसी प्रतिस्पर्धा से, बल्कि वह युद्ध है स्वयं के मन से। मन अनियंत्रित हो जाए तो राजा भी भिखारी बन सकता है, और मन संयमित हो जाए तो भिखारी भी भगवान बन सकता है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ब्रह्मचर्य की, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्त्रियों से दूरी या विवाह से इनकार। लेकिन नहीं, ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है आत्म संयम, आत्मनियंत्रण और ऊर्जाओं का रूपांतरण। यही वह शक्ति थी जिसने एक राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। यही वह शक्ति थी जिसने सामान्य मनुष्य को महामानव बनाया। प्रथम भाग, सिद्धार्थ से बुद्ध तक की यात्रा। कपिल वस्तु का राजकुमार सिद्धार्थ सुख सुविधाओं में जन्मे, राजमहल के हर सुख से संपन्न। लेकिन एक दिन उन्होंने 3 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी और एक शव। और चौथा दृश्य, एक शांत साधु। उन 3 दृश्यों ने जीवन की नश्वरता दिखाई और चौथे ने मुक्ति की राह। यहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा, संयम की, त्याग की, ब्रह्मचर्य की। राजमहल छोड़ना आसान नहीं था, पत्नी और बच्चे को छोड़ना और भी कठिन था। लेकिन बुद्ध ने देखा, यह शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। अगर इस आत्मा को जान लिया तो सारा दुख मिट जाएगा। उन्होंने मन से प्रण किया, अब मैं सत्य की खोज करूंगा। मैं अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करूंगा। और वही क्षण था जब ब्रह्मचर्य का बीज उनके भीतर अंकुरित हुआ। द्वितीय भाग, आत्म संयम का मार्ग। बुद्ध ने 6 वर्षों तक घोर तपस्या की। वह न खाते थे, न बोलते थे, न सोते थे। शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आत्मा प्रज्वलित। एक दिन जब वे नदी के किनारे बैठे थे, एक वीणा बजाने वाला युवक अपने शिष्य को सिखा रहा था। तार बहुत ढीला होगा तो आवाज नहीं निकलेगी, और बहुत कसा होगा तो टूट जाएगा। संतुलन ही संगीत है। बुद्ध के भीतर बिजली सी कौंध गई। यही तो सत्य है, न अति तपस्या, न अति भोग। मध्यम मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने शरीर को पुनः पोषित किया, मन को शांत किया और ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन के रूप में अपनाया। ब्रह्मचर्य उनके लिए विरोध नहीं बल्कि जागरूकता बन गया। उन्होंने कहा, जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा ब्रह्मचारी है। तृतीय भाग, ब्रह्मचर्य और मन की परीक्षा। एक दिन एक युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसका नाम आनंद था। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान में बैठता हूं पर मन बार बार भटकता है। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन कठिन लगता है। विचार आते हैं और मैं अस्थिर हो जाता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कल सूर्योदय पर मेरे साथ चलना। अगले दिन बुद्ध और आनंद नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक युवती जल में स्नान कर रही थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, उस कमल को तोड़ लाओ। आनंद ने सिर झुका लिया और बोला, भगवान, मैं उस दिशा में नहीं जा सकता। बुद्ध बोले, क्यों? आनंद ने कहा, क्योंकि मेरा मन विचलित हो जाएगा। मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही पहला कदम है आनंद। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारा मन कहां भटक सकता है, तब तुम ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी पर हो। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम भागो, बल्कि यह कि तुम जागो। जब मन जागरूक होता है तो वासना स्वयं शांत हो जाती है। आनंद ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। ब्रह्मचर्य कोई बाहरी नियम नहीं, यह तो आंतरिक जागरण है। चतुर्थ भाग, ब्रह्मचर्य की शक्ति। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ब्रह्मचर्य ही ध्यान का आधार है। उन्होंने कहा, अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो ध्यान असंभव है। उन्होंने बताया कि मन 5 विकारों से भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक ये 5 शत्रु भीतर हैं, मन को शांति नहीं मिल सकती। एक बार बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, कल्पना करो, तुम्हारे भीतर एक दीपक जल रहा है। अगर उस पर तेज हवा चलेगी तो लौ कांप जाएगी। अगर हवा शांत है तो लौ स्थिर रहेगी। इसी तरह ब्रह्मचर्य वह शक्ति है जो तुम्हारे मन की लौ को स्थिर रखती है। बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर अनेक लोगों के जीवन बदल